हेलो दोस्तों, मैं हेमंत सौरभ आज आपके बीच एक टैली की वीडियो, टैली ERP9 की एक वीडियो लेकर के। ये पहली वीडियो है आज टैली की। ये वीडियो दोस्तों मेरे उन सभी मित्रों के लिए जो कॉमर्स की लाइन से नहीं है या जो कॉमर्स की लाइन से भी हैं, वो टैली को किस तरीके से सीखें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, वो लोग भी इस टैली को सीख सकें और अपने ऑफिस के काम आसानी से कर सकें। इसमें आज हम जानेंगे टैली का इंट्रोडक्शन। टैली है क्या चीज़? टैली का मतलब है किसी भी बिजनेस को ठीक ढंग से चलाना, लाभ कमाने के लिए आवश्यक है कि हम उसका तरीके से हिसाब किताब रखें। इसी के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। पहले क्या होता था, ये काम हम मैनुअली करते थे और घंटों में काम ये हमारा होता था, लेकिन आज ये कंप्यूटर की मदद से बेहद आसान और मिनटों में हो जाता है। कंप्यूटर की मदद से, आपकी कंप्यूटर अकाउंटिंग की मदद से हम इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम टैली बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आपका बेस ऑफ टीचिंग टैली। टैली को सीखने के इस तरह आपके क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहला हमारा होता है बेसिक लेवल, दूसरा होता है हमारा इंटरमीडिएट लेवल और तीसरा होता है एडवांस लेवल। हमारा बेसिक लेवल में क्या होता है, इसमें बेसिक परिचय दिया जाता है टैली का। ठीक है, किस किस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं। तो बेसिक लेवल जैसे भी आप देखा हो, जब हम किसी भी बच्चे को शुरुआत में पढ़ाए तो ABCD से पढ़ाते हैं, तो ये बेसिक लेवल होता है। इंटरमीडिएट लेवल क्या होता है, इसमें वो सारे काम आ जाएंगे जो कि एक अकाउंटेंट के तौर पर आपको डेली रेगुलरी यूज़ में आते हैं और वो काम आप आसानी से कर सकें। तीसरा होता है एडवांस्ड लेवल। ये आपका एक मैनेजरियल लेवल का काम होता है, जो भी कंपनी का पूरा अकाउंट्स आपका सुपरवाइज करता है, ये लेवल उसके लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात हम आगे करते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की परिभाषिक शब्दावली। हमारे अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ों की नॉलेज हमें होना बहुत बहुत ज़रूरी है, हमारे बेसिक है बिल्कुल। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। पहला आप देख रहे हैं व्यापार, ट्रेड, पेशा, प्रोफेशन, व्यवसाय, बिजनेस, ओनर, मालिक, कैपिटल, पूंजी, ड्राइंग, आहरण, गुड्स, माल, क्रय, परचेज, सेल्स, विक्रय, परचेज, रिटर्न। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जब हम बात करेंगे क्रय वापसी, आपका सेल्स रिटर्न। ठीक है, विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न। तो बात करते हैं हम इसमें व्यापार हमारा होता क्या है। ठीक है, व्यापार को हम देखते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। इसके लिए हमें क्या जरूरी होता है, इसके लिए हमारे पास एक प्रशिक्षण की जरूरत होती है। जैसे आप देखता हो कोई बंदा मैनेजर है तो उसने क्या किया हुआ है, मतलब उसके लिए पढ़ाई की आवश्यकता होती है, इसे हम ट्रेड कहते हैं। दूसरा आपका है पेशा। पैसे में हमारा क्या होता है, आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी कार्य पेशा कहलाता है। मतलब हमारा पेशा, जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, उसका प्रोफेशन डॉक्टर हो गया, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, इसे हम पेशा बोलते हैं। तीसरी चीज़ क्या आती है हमारे पास, व्यवसाय, मतलब बिजनेस। ऐसा कोई कार्य जो लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया हो, व्यवसाय कहलाता है। इसमें आपका व्यापार और पेशा दोनों इसी के अंतर्गत आपके आते हैं। तीसरा होता है मालिक। वह व्यक्ति जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाता है या जो भी पैसा लगाता है, मालिक कहलाता है। ठीक है ना, और मालिक इसके अंदर, व्यापार के अंदर जो भी लाभ हानि होते हैं उसके जोखिम को झेलने के लिए वो मालिक होता है। यदि किसी कंपनी का मालिक एक है तो उसे हम प्रोप्राइटर बोलेंगे, या एक से अधिक किसी कंपनी का कोई मालिक है या एक से अधिक या एक या दो हैं तो उसे हम पार्टनर बोलेंगे।
यदि एक कंपनी को मिलकर बहुत सारे लोग चलाते हैं तो वो सब लोग उसके शेयरधारी होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे मालिक की। अब बात आती है पूंजी। पूंजी हमारा है क्या? व्यापार का मालिक जो भी माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है पूंजी कहलाती है। मतलब मान लीजिए रमेश ने 20,000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब 20,000 रुपये उसने कुल पूंजी अपने व्यापार में लगाई। नेक्स्ट हमारा आता है ड्राइंग, मतलब आहरण। व्यापार का मालिक जो भी माल या संपत्ति व्यापार में अपने निजी खर्चों के लिए समय समय पर निकालता है वह आहरण कहलाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए एक कपड़ा व्यापारी है, ठीक है ना, वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए 10,000 रुपये का कपड़ा लेता है। ठीक है, तो उसने अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या लिया? कपड़ा। लेकिन अपने घर के लिए वो निजी खर्चों में से, अपने इस बेचे हुए माल में से घर के लिए कुछ भी फर्नीचर वगैरह खरीदता है या कुछ भी घर के लिए खरीदता है तो वो उसका क्या हुआ? आहरण। मतलब उसने अपने निजी खर्चों के लिए कंपनी के अकाउंट से घर के लिए अपने कुछ सामान खरीदे। ठीक है। दूसरा माल, मतलब गुड्स। माल उसे कहते हैं जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। आप भी जानते हैं किसी भी चीज़ को बेचते हैं या खरीदते हैं तो वो हमारे लिए माल होती है बिजनेस के अंदर। उदाहरण जैसे कोई वस्त्र विक्रेता है, उसके द्वारा खरीदा गया वस्त्र क्या होगा? माल। जैसे अनाज के व्यापारी द्वारा खरीदा गया अनाज क्या है? उसके लिए माल। फर्नीचर के व्यापारी द्वारा खरीदा गया खरीदी गई लकड़ी क्या है? उसके लिए ये होती है माल। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे परचेज, मतलब क्रय। व्यापार में बेचने के लिए खरीदा गया माल, व्यापार में बेचने के लिए खरीदा गया माल, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रय। इसे दोस्तों ध्यान से समझना। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। यदि कोई कपड़ा व्यापारी अपनी दुकान के लिए कपड़ा खरीदता है तो यह आपका क्रय के अंतर्गत आएगा। लेकिन यदि वो व्यापारी अपनी दुकान के लिए फर्नीचर खरीदता है तो ये क्रय के अंदर नहीं आएगा। वो फर्नीचर उसने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, वो अपने ऑफिस के लिए खरीदा उसने, तो ये आपका क्रय के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका विक्रय। इसको हम समझते हैं। व्यापार का जो माल बेचा जाता है उसे विक्रय कहते हैं। मान लीजिए आपका कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, आपने कपड़ा सेल किया है तो आपका ये विक्रय होता है। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज इसके अंतर्गत और आती है, परचेज रिटर्न। इसको आप ध्यान से देखिए। क्रय वापसी मतलब परचेज रिटर्न। जब खरीदा हुआ माल में से कुछ माल किसी कारण से वापस कर दिया जाता है व्यापारी से। कौन वापस करता है? व्यापारी। उसे हम क्रय वापसी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। बिक्री वापसी, सेल्स रिटर्न। जब बेचा हुआ माल व्यापारी से कुछ माल किसी कारण से वापस लौटा देता है। जब बेचा हुआ माल व्यापार में कुछ माल किसी कारण से वापस लौटा दिया जाता है तो वह विक्रय वापसी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। अभी बेसिक बिल्कुल आपका चल रहा है। बेसिक चीज़ें बहुत भी हैं, अभी आप देखेंगे हमारे खाते कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, खातों के प्रकार। अभी बेसिक पार्ट आपके 2-3 वीडियोस के अंदर चलेंगे। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, जर्नल कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आने वाली आगे की वीडियोस में आपको मैं बताता रहूँगा। आज पहली वीडियो के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए। थैंक यू।